देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली, दिनभर की मुख्य खबरें। कानपुर नगर, आज मैं आपको एक रियल कहानी को आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूँ। कानपुर की दृश्यम, जिसके पात्र अजय देवगन की दृश्यम फिल्म से पात्र मिलते हुए हैं। आइए मैं अब इस मर्डर की पूरी कहानी को सुनाता हूँ। आपको बताता चलूँ, कानपुर में विगत दिनों जिम ट्रेनर ने कर दी महिला की हत्या। वीआईपी इलाके में दबा मिला शव। जाने क्या है मर्डर की पीछे पूरी कहानी। कानपुर में कारोबारी पत्नी की हत्या, सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बताता चलूं, जिम ट्रेनर महिला की हत्या के बाद लाश को डीएम कंपाउंड में दफना दिया। आइए विस्तार से जानते हैं। जिम ट्रेनर महिला को मारकर कानपुर में जिस महिला का कंकाल डीएम आवास परिसर में मिला, उसके परिवार ने 4 महीने पहले ही लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। महिला को जिम ट्रेनर ने 4 महीने पहले ही हत्या कर दफना दिया था और खुद भी अंडरग्राउंड हो गया। महिला उस ट्रेनर के जिम में एक्सरसाइज करने के लिए जाती थी। पुलिस ने बताया कि महिला जिम ट्रेनर के साथ रिलेशन भी थे। उसकी शादी तय होने से नाराज थी। कानपुर के सिविल लाइंस स्थित ग्रीन पार्क से 4 महीने पहले अगवा कारोबारी पत्नी की हत्या कर शव वीआईपी रोड पर डीएम कंपाउंड के ऑफिसर क्लब परिसर के अंदर दफना दिया। महिला का अगवा करने के आरोपी जिम ट्रेनर को शनिवार को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद उसने यह बात स्वीकार की कि इस पर पुलिस अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव की तलाश के लिए खुदाई शुरू कराई। देर रात करीब 12 बजे महिला का शव भी बरामद कर लिया गया। 24 जून को लापता हुई कारोबारी पत्नी सिविल लाइंस के गोपाल विहार बिन्नी विलास सोसाइटी में कारोबारी राहुल गुप्ता परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी एकता गुप्ता 32 वर्ष इसी साल 24 जून को रोज की तरह ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम करने गई थी। इसके बाद से लौटकर नहीं आई। कारोबारी ने कोतवाली थाने में रायपुरवा शक्कर मिल खलवा निवासी जिम ट्रेनर विमल सोनी के खिलाफ पत्नी को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि जिम ट्रेनर ने पत्नी को प्रोटीन शेक के साथ नशीला पदार्थ दिया था। इसके बाद उसे कार से लेकर चला गया था। ट्रेनर बोला कि एकता की हत्या का शव दफना दिया था। पति राहुल गुप्ता और भाई हिमांशु को कोतवाली पुलिस ने शनिवार को शाम को जानकारी दी। विमल सोनी को गिरफ्तार किया गया। विमल सोनी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने एकता की हत्या कर शव दफना दिया। देर रात एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था हरिश्चंद क्लब परिसर की खुदाई कराने के लिए डटे रहे। पति ने लोअर बालों से उसकी शिनाख्त भी कर ली। कार मिलने के बाद पुलिस ने मामले की हल्के में लिया था। जिम ट्रेनर के पास एक कार थी जो श्वेब के नाम से रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने जिम ट्रेनर और महिला के लापता होने के बाद 25 जून को कार बरामद की थी। कार में रस्सी, टूटा क्लेचर, तौलिया, सिम ट्रे व अन्य सामान मिला था। इससे पुलिस ने यह माना था कि दोनों ने नया सिम कार्ड खरीद लिया और लापता हो गया। उसके बाद भी पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। शनिवार को अचानक पुलिस के हाथ जिम ट्रेनर लग गया और 4 महीने से पुलिस की फाइल में बंद एकता अपहरण कांड का खुलासा हुआ। कारोबारी की पत्नी एकता की हत्या के पीछे वजह लाखों की व नकदी और जेवर भी हो सकते हैं, जिन्हें लेकर ही वह 4 माह पूर्व गायब हुई थी। उस वक्त भी पति राहुल ने जेवर नकदी के कारण पत्नी के साथ अनहोनी की आशंका जताई थी। इसके अलावा पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि एकता जिम ट्रेनर विमल का साथ छोड़कर वापस तो नहीं लौटी चाहती। इसके विरोध उसने हत्या को अंजाम दिया होगा। वीआईपी रोड स्थित जिलाधिकारी आवास के सटे ऑफिसर क्लब और उसके आसपास बने सरकारी आवासों में न्यायिक और प्रशासनिक अफसर परिवार के साथ रहते हैं। वहीं बड़े कारोबारी के फ्लैट और घर भी है। खास बात यह है कि अति सुरक्षित माने जाने वाले स्थान तक महिला को कैसे ले गए। वहां महिला की हत्या और शव गड्ढा दफना
भी दिया गया। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि इसके बाद भी जिम ट्रेनर ने वारदात को अंजाम देने के लिए ऐसे स्थान को सुरक्षित क्यों माना। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि पूछताछ में आरोपी जिम ट्रेनर पुलिस को बताया कि एकता और जिम ट्रेनर के बीच संबंध थे। उसका रिश्ता कहीं और तय हो गया। इस पर एकता ने उसके साथ झगड़ा किया। इस पर गुस्से में जिम ट्रेनर ने गले पर हमला कर दिया और गाड़ी में ही मार डाला। उसके बाद लाश को डीएम कंपाउंड में लाकर दबा दिया। घटना को जून में ही अंजाम दे दिया था। डीएम कार्यालय में कर्मी का करीबी है। आरोपी जिलाधिकारी व ऑफिसर्स क्लब में कुछ लोगों को आरोपी जिम ट्रेनिंग देने जाता था। उसकी डीएम कार्यालय में तैनात एक कर्मी से करीब होने की बात भी सामने आई। देखिए, पुलिस उपायुक्त डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने महिला एकता के हत्याकांड का खुलासा कर क्या कुछ बताया, तथा पीड़ित के पति ने भी पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपने शब्दों से क्या कुछ बताया। स्टार्स लाइव न्यूज से सिटी संवाददाता की विस्तार पूर्वक खास रिपोर्ट। अभी राहुल गुप्ता है ना, भैया आपको जो भी पूछना है प्लीज कल पूछ लीजिएगा। समझो कि क्या स्थिति है इस समय हमारी, आप समझ रहे हो ना, है ना। चलो अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अभी हम समझ रहे हैं, आपका सहयोग है, लेकिन आप प्लीज जो भी कल अभी हम बड़े भैया अभी एक मिनट आप क्यों परेशान है? हम लोग तो आप ही के लिए आए हैं ना। जो पार्टी मिली इसको क्या मानते हैं? हम तो खुद ही उस सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे मिल गई, क्या कुछ भी है अभी ढूंढ नहीं पाई, वो डीएम कंपाउंड बॉडी मिल रही है। यही तो हम जैसे भाई उन्हीं के साथ। ये बताइए, आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हुआ? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। कल मिल गई। अच्छा, आप लोग पुलिस के पास कब गए थे? तो हम 24 जून से चल रहे। लास्ट तो हम जा ही रहे हैं, कंटिन्यू विजिट करते हैं वहाँ पे। पुलिस ने जब आपको सूचना दी तो आप लोग पुलिस के पास कब पहुंचे थे? वही आप मान के चलिए कि 2-3 बजे के आसपास। 4 महीने में फिर इसके बाद पुलिस ने जब आप लोग गए, ये सारी चीजें पता चल गई, तो फिर रात का ही समय क्यों रखा खुदाई करने का? खुदाई आपको बताया ये सब प्रशासन ही दे पाएगा। ये हमें क्या जानकारी होगी इस चीज़ की। 4 महीने में आपने क्या कष्ट उठाए इस पे? 4 महीने में जो भी कष्ट उठाए हैं भैया, हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। क्या भीतर खाने का कोई आदमी इसमें हुआ था? चूंकि जो बॉडी है वो डीएम कंपाउंड के अंदर मिली है। भैया अभी कुछ भी नहीं बता पाएंगे ना, कुछ हमें जानकारी कुछ नहीं किसी तरह की। आपने पहचान लिया बॉडी? हाँ जी हमारी है, पत्नी की है हमारी। कपड़ों से शिनाख्त करी, उसके बालों से करी। 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे बच्चे हैं, उनका क्या क्या वजह थी? किस वजह से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया, तो चीजें खुल के आपके सामने है सारी चीजें। में मानते हैं कि डीएम कंपाउंड बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ये। क्या लगता है, क्या वजह, क्यों मारा गया होगा? आपको क्या लगता है, क्या अंदेशा है? ये अभी प्रशासन ने जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था, वहाँ पे वो जिम कराता था। और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई। और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया, और मार करके ला करके यहाँ पे तो यहाँ कैसे ले गया? यहाँ पे ये नहीं आता था? नहीं, बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि एक पूरा कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है इसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवाज बने हुए हैं।
तो ये वो एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं। तो ये उसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह भी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा ना, हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए और उस पे जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीजें थी उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग फर्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने बताया। क्या कोई अंदर का भी पकड़ा कब गया है? पकड़ा आज गया है, आज पकड़ा गया। क्या कोई डीएम कंपाउंड के आज जो स्टाफ है वो भी इसमें से कोई शामिल है? नहीं, कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो सर ये बड़ी बात नहीं है कि कंपाउंड में जहां ऑफिसर लोग आते हैं और 5 फीट का गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाए, कैसे? ये कैसे आता जाता था डीएम कंपाउंड में, कैसे आता जाता था? नहीं, इसकी एक गाड़ी थी तो ये आता जाता था यहाँ पे। ट्रेनिंग भी देता था कुछ लोगों को? नहीं, इसका भी हमें जानकारी नहीं है ट्रेनिंग का। और ये चूंकि वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, वहाँ पे तमाम और लोग आते थे और तमाम ट्रेनिंग देता था। अब किस बात पे इस पे था, जैसा मैंने कहा ना कि ये बातें बताई है परिवार के लोग, परिवार जिलाधिकारी से इस बारे में संपर्क किया गया? नहीं, टुकड़े नहीं मारा, नहीं, वो तो 4 महीने पुरानी बॉडी होगी, तो बॉडी आई है वो तो पीएम रिपोर्ट से पता था। इसका जो प्राइमा फेसी का था कि मैंने उस पे पंच मारा, जो गला होता है उस पे पंच मारने के बाद, और पंच जब लगा उस पे तो वो जो है बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गई। फिर उसने उसके जेवर वगैरह जो पहनती थी वो क्या दे गया था ये? अब वो देखा जाएगा पूरा जेवर के क्या है, मतलब जिम करने के लिए, क्योंकि मृतका जिम करने आई थी तो जेवर कितना था बॉडी पे ये अलग बात है। लेकिन उसका प्राइमा फेसी जो था, जो बेसिक चीज थी उसकी, वो ये था कि चूंकि इसका तिलक हो गया था, इस बात पे ले करके मतलब एक उसमें अचानक से उसका हार्ट अटैक हुआ और वो जब गाड़ी में आए, दोनों बैठे बातचीत डिस्कस करने लगे तो मुश्किल से 5-7 मिनट जैसा वो बता रहा था, उसी दौरान हार्ट अटैक हुआ और उसी में फिर उसने पंच मारा। और चूंकि मतलब जिम करता था हाथ में, तो एकदम से अचानक ये अभी जांच का विषय है कि हमारी कैसे नहीं, तो उसने बताया ना, ये बताया तभी तो हम लोगों ने किया अभी जांच। ये उसने मतलब जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने डाला एक मिनट जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला। तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती रही और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई फिर हमने इंट्रोगेट किया तो उसने बताया कि इस स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है। तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई है, ये पुलिस के द्वारा नहीं, उसने बताया है, उसकी बात जो है लास्ट में प्रमाणित हुई। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि पुलिस की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है? 4 महीने पहले कोई महिला लापता होती है, फिर इसके बाद 4 महीने लग गए उस आरोपी को पकड़ने में, कानपुर में ही खुलेआम घूम रहा था। ना, ये बात आप एकदम नहीं कह सकते हो। कहते नहीं, 0% इसमें है। और पुलिस ने बहुत मेहनत की है, परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले 1 हफ्ता से हमारे साथ हैं। हमने कहाँ पे टीमें ने भेजी, वो आदमी व्हाट्सएप भी नहीं यूज कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है। उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई। जब आदमी कोई जो एक्यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज कर रहा है, व्हाट्सएप नहीं यूज, मोबाइल नहीं यूज, बाकी नहीं यूज, तो आप समझ सकते हो कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में, जैसा आप मिलने पे पूछने पे बताया, इसने पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया, सिंपल वहां पे रह के काम किया था, किसी से कनेक्ट नहीं किया। मालिक से हम लोगों ने बात किया, बोला साहब सिर्फ आता था और खाता था, सो जाता था। हमने पूछा कि तुम किसी से बात क्यों नहीं करते, तो नहीं किया। क्या महिला जिस दिन गायब हुई थी मर्डर उसी दिन कर दिया? उसी दिन हुआ था, उसी दिन जैसे ही वहां से निकलते हैं, कार में ही मर्डर किया। हाँ, कार में ही मार दिया। सर, ये डीएम कंपाउंड है, क्या जिलाधिकारी ने पुलिस को कुछ बताया है कि उन्हें कैसे पता लगा या उनको कुछ इसके बारे में जानकारी थी? उन्होंने कुछ क्या अपनी प्रतिक्रिया रखी पुलिस से? किसमें? जिलाधिकारी ने पुलिस से क्या बातचीत करी है? जाहिर सी बात है डीएम कंपाउंड के अंदर है तो नहीं, डीएम कंपाउंड नहीं, मैंने कहा ना डीएम कंपाउंड है ही नहीं है। डीएम का जो आवास अलग है, ये वो कंपाउंड नहीं है। हाँ, ये जो एरिया है, ये एक तरीके से रिहायशी एरिया है। यहाँ पे
सर सभी लोग फॉरेंसिक की गाड़ी डीएम के घर के अंदर गई है और उसके बाद वहां पर जाके बॉडी रिकवर करके डीएम लाई की है। बॉडी है। नहीं, मैंने उनके आपके पिता सामने- भी- मैं नहीं, आपके उनके सामने पिता भी गया। डीएम के बंगले से अंदर से वहाँ मौके पे गए थे, अंदर ही से निकल करके, जो उसका पति है। मैं आपके सामने गया ना बाहर नहीं, से। आप नहीं, कोई बात नहीं, क्या जिलाधिकारी ने कुछ तो पुलिस से बात करी है? ये बात अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो आपके सामने डीएम गया की ना। बॉडी लगी हुई मैं तो है, रोड डीएम से आपके के सामने गया। बंगले से अंदर से सारे लोग अब जा उसकी रहे बात हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बात जिलाधिकारी तो ने बात- कुछ पुलिस को एक बात- आधिकारिक रूप से बताया है। ये हमारा काम था, हम लोगों ने किया। ठीक। क्राइम को डिटेक्ट करना हमारा काम है, हमारी टीम अभी लगी किन हुई बिंदुओं थी। पर जांच होनी है? अभी परिवार के लोगों से बात करेंगे, बॉडी रिकवर हो गई है, बाकी चीजें रिकवर हो गई है। क्या उसी दिन दफना दिया था क्या जिस दिन मारा? हाँ, तत्काल ये- जैसा उसने बताया तत्काल ही कर दिया। डीसीपी है ये थे डीसीपी कानपुर के। हाँ, गड्ढा वहाँ पे जिनका उसने कहना है- खुदा हुआ था, ऐसा उसका बताया ये है, है और फिर बाद में उसको DCP दफन कर है। दिया। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ ये डीसीपी आप देख रहे थे स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर।